कभी कभी कोई सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता, बल्कि वह इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी बन जाता है। मुंबई की 24 साल की राइडर और मेकअप आर्टिस्ट रिद्धि ठक्कर के लिए बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि उनकी आज़ादी, पहचान और सपनों का हिस्सा थी। रिद्धि लंबी दूरी की राइडिंग करती थीं, अकेले सफर करती थीं और सोशल मीडिया के जरिए दूसरी महिलाओं को भी बाइक चलाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती थीं। उनके यूट्यूब चैनल राइड विथ रिड्स पर बाइक राइडिंग, ट्रैवल स्टोरीज, मोटरसाइकिल रिव्यूज, राइडिंग टिप्स और सड़क पर बिताए पलों से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती थीं। रिद्धि का मानना था कि बाइक चलाने की कोई जेंडर सीमा नहीं होती। वह महिलाओं को रूढ़िवादी सोच तोड़ने और दो पहियों पर अपनी आज़ादी तलाशने के लिए प्रेरित करना चाहती थीं। उनका आखिरी सफर मुंबई से शुरू हुआ। रिद्धि अपनी बाइक पर अकेले मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंची और रायपुर में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से आए करीब 20 बाइकर्स के एक ग्रुप में शामिल हो गईं। इसके बाद सभी बस्तर की तरफ रवाना हुए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह सफर एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। बुधवार सुबह करीब 6 बजे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नेशनल हाईवे 30 पर मरकटोला घाट के पास रिद्धि अपने दो साथी राइडर्स के साथ मुख्य ग्रुप से कुछ पीछे चल रही थीं। तभी एक अज्ञात भारी वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिद्धि को गंभीर चोटें आईं, खासकर उनके पैरों में। टक्कर के तुरंत बाद भारी वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। साथी बाइकर्स ने तुरंत पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। इसके बाद रिद्धि को एम्बुलेंस के जरिए कांकेर जिले के चारामा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे इलाज के लिए धमतरी के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस उस अज्ञात वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है। हादसे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। रिद्धि की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया पर की गई आखिरी पोस्ट अब उनके अंतिम सफर की याद बन गई है। हादसे से कुछ दिन पहले उन्होंने मुंबई से छत्तीसगढ़ तक अपने सोलो राइड की जानकारी शेयर की थी और हादसे से ठीक एक दिन पहले अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह तस्वीर उनकी जिंदगी के आखिरी सफर की निशानी बन जाएगी। रिद्धि ने बाइकिंग को सिर्फ अपना शौक नहीं बनाया था, बल्कि उसे अपनी पहचान और एक संदेश बना दिया था। उनका सफर बस्तर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर रह गई जो अपने सपनों के रास्ते पर चलने का हौसला रखते हैं। मुंबई से शुरू हुई रिद्धि की यह आखिरी राइड छत्तीसगढ़ की एक सड़क पर खत्म हो गई, लेकिन दो पहियों पर आज़ादी की तलाश करने वाली इस युवा राइडर की कहानी शायद यहीं खत्म नहीं होती।